चलिए। तो अरे गिरा मेरे, चलो बच गया मैं। चलिए, अब भारी आदमी से टकराएंगे तो गिरेबे ना करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए ब्रज गुणन विधि हम लोग चल रहे थे और अध्याय से एक्सरसाइज जो चल रहा था वो कितना चल रहा था, 3.4। वेरी गुड। इसमें से आप लोग का क्या डिमांड है? 5वां से लेकर के 12वां तक, 13वां तक आज का हम होमवर्क दे रहे हैं। अब इसमें से जो हमको पूछना है भाई ख़त्म करो आज, बस। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी रहेगा, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। बाको ध्यान आप बोलिए, देखते हैं कि कल के। नहीं आप डरिए नहीं, आप पूछिए खाली बस, धड़ाले से पूछ दीजिए, हमें लगातार पूछ दीजिए कौन कौन पूछना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें से जो जो आप लोग को पूछना है 5वां से लेकर के 13 को लिखवा दीजिए जल्दी से, समय बचेगा जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, कौन कौन सा सवाल पूछना है? हाँ बोला। चलिए 5वां के पहला, मुझे पता था कि कोई पूछे या ना पूछे आप जरूर पूछोगे 5वां के पहला। आइए आप ही पूछे, कोई नहीं पूछा है, आप ही पूछे, पता नहीं। चलिए ठीक है, 5वां के पहला और बोलिए। तो कहना हमारा काम है ना, बोला। 8वां 8वां बताइए और बोलिए। बारहवां, ठीक है 12वां भी बता दे और बोलिए। इन लोग को हम चेक कर रहे हैं कि तो हनिए सब वाला बीमारियां है कि तोहनी सबसे ज़्यादा है कि तोहनी सबसे कम है। हमारा पूरा विश्वास है कि तोहनी सबसे थोड़ा सा ज़्यादा ही होती बीमारियां और कम ना होती। बताइए कैसे है आखिरी और दिलियो ना 5 से 13 तक चैलेंज। जैसे अगला सप्ताह में सोमवार को, अब तो सोमवार को होगा मैथ क्लास, उसमें जैसे पूछेंगे ना कि बताइए 5 से 13 तक में और किसी को बना सर? कुछ नहीं बना सर। कौन कौन नहीं बना? तो जो बचा है ना वो पूछ लेगा। हाँ ये बचा है ना, जैसे अभी मान के चलिए 4 प्रश्न अभी पूछिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से के बीच में क्या गो है, 3 दूनी 6 हुआ, 2 8 गो है ना, आई वाला मिला के 9 गो। 8 गो में से यदि आप 4 गो पूछ लेते हैं, ठीक है, और फिर अगला बार में क्या गो पूछ लीजिएगा? 4 गो पूछ लीजिएगा, तो बन तो गए 8 गो। सर भी खुश और हम भी खुश। अगला बार में कौन कौन पूछते हो? 5वां के पहला ना, 5वां के दूसरा ना बने सर, वो पूछ ले। तो अगर बाद में अगला बार में 6ठा 7वां दोनों ना बने सर, रेलगाड़िया वाला ना बन ले। आज सुनो तो ना, ऐसा कर करके पूछ लेते। ये ऐसा है पीछे वाला बैच, आप लोग के पीछे वाला, आप लोग कैसा है भगवान जाने। चलिए ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि लगता तो है कि हमको पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन हम धो भी देंगे सर्फ साबुन से। सर्फ निरमा वॉशिंग पाउडर खरीद ली बोला। 5वां के पहला सवाल देख मेरा रसगुल्ला, समय ज़्यादा हो गया लेट, कृपया करके गप ना करने, वरना मेरा एक हथियार निकलेगा जिसको डंडा कहते हैं, खजूर का छड़ी है। मजा आता है, मारते हैं तो सटाक से चाय हो जाता है। लाइए लगा जी, आग ही जरूरत है ज़्यादा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो दिया गया वो क्यों नहीं बनेगा आपसे, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। लगता है कि आपसे बनेगा हाँ या ना? ए और बी मान के ना बना ले बोला, कैसा ना बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस तरीका का सवाल आप लोग पीछे बनाए हैं, पता है क्या? यह देखिए 1/x बराबर है, 1/y बराबर भी ई हो गया। अच्छा और हो गया 3.4 में बहुत सारा बनाए हैं इस तरीका का सवाल। देखिए तो मनमाना है ना। हाँ, अब फिर भी आप हमसे पूछते हैं तो हमको खराब तो लगता ही, और कोई बड़ा बात नहीं। नहीं बताया हुआ चीज़ बताइए, पूछिएगा तो ज़रूर तकलीफ लाएगा। फिर भी सुनिए, हम एक ऑफ़र दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर ये नहीं बनता है तो अगला सोमवार में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन जितना हम पढ़ाएँ हैं उस बेस के आधार पर, अरे देखिए यार लिख भी दिया ये बंदा कि एगो के यू मान लीजिए, एगो के भी मान लीजिए। हम जनरली ए मानते थे और बी मानते थे। माना कि 1/x + y बराबर ए, आइए 1/x - y बराबर बी मानते थे, याद है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन जाना चाहिए। और बोलिए 6ठा का समीकरण बना के छोड़ दूं मैं? चलिए देखिए इधर देखिएगा, कोशिश हमारा ये रहेगा सबको समीकरण बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत, ऐसा आप बनाए हैं पीछे, हम नहीं बता सकते हैं इसको कि बना दें। पेंसिल और रबड़ वाला पीछे पढ़ लो है ना, कलम और पेंसिल वाला है शायद ग्राफा में है ना, कोई बात ना। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत। 6ठा सवाल यदि आप लोग को देख रहा होगा तो हम बार बार कहते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चीज़ का चर्चा जरूर रहेगा। तो दोनों को आप मान लीजिए, एगो के x मान लीजिए, एगो के y मान लीजिए। वो पकड़ाएगा कहाँ से बोला? लास्ट से पकड़ाएगा। कुछ से पकड़ाएगा लास्ट से कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत क्या रुपया है भाई? 9 रुपया है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर तो मानना पड़ेगा
कि माना कि प्रत्येक माने एक नॉली भला तो एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कौची भला कीमत बराबर के रुपया 100 रुपया। और कौची हेलो एक रबड़, तो एक रबड़ की कीमत बराबर कौची लिखवाई 22 रुपया। बहुत अच्छा। अब कौची से चलवाए ना रेलगाड़ी से चलवाए प्रश्न से, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कहता है कि 2 गो पेंसिल जाता है खरीदे और 3 गो रबड़ खरीदता है। याद आ रहा है कुछ कुछ भूली बिसरी बातें जरूर याद आ रहा होगा ना। 3 गो रबड़ मिला के रुपया में 9 रुपया में। तो एक पेंसिल खरीदा लो 100 रुपया में, तो 2 पेंसिल खरीदी 2x में, आ एक रबड़ खरीदा लो 12 रुपया में, तो 3 रबड़ खरीदी 3 बाई में बराबर में 9। समीकरण नंबर 1। बहुत शानदार। पुनः आगे बढ़िए। फिर से अबरी कह रहा है ना कि अबरी गया 4 गो पेंसिल खरीदे और 6 गो रबड़ खरीदे। तो 4 गो पेंसिल और प्लस में 6 गो रबड़ मिला करके के रुपया 18 रुपया लगा। तो 4 पेंसिल मतलब 4x हो गया और 6 रबड़ मतलब 6 बाई हो गए बराबर में 18। मान है तो 2 कॉमन ले लिया ना तो ना ई जाने रसगुल्ला एक जब हल कर ना बुलबुल्ला तई ना हल होतो। पूछ कैसे ना हल होती, ना हल होती कैसे जानो हो 2 दूनी, अरे वो कला होता है यार, रुक जा। हाँ देखा ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 9 है तो 18 है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पर अगले तीनों बराबर एक दूसरे से 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 रहने पर क्या क्या होता है आप बताइए और बोलिए। 4 कंडीशन पर है ठीक है, संपाती होता है सही है। तो अनेक हल होता है, इसका मतलब है कि आप इसको हल नहीं कर पाओगे, x और y का मान निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना कि चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के रूप में है, अतः इसका अनेक हल होगा। कोई एक हल तो संभव है ही नहीं। अनेक मतलब अनंत, अनंत मतलब आप थोड़ी के पता कर पाओगे कि के गो होगा। आंसर हो गया मतलब आंसर, कहानी खत्म। इसका आंसर नहीं देता होगा। देख लीजिए छठा के क्या लिखता है। अच्छा इस समीकरण 2 3 लिख दिले भला कौची दे रहा है इसका आंसर है रसगुल्ला कौची। हाँ वही है अनेक हल। चलिए आगे बढ़िए आए ना बोलबू तो यो बढ़ जीबो ना। अच्छा एकरा में कोई 2 बात है, 2 रेलगाड़ियों द्वारा तय किए गए ये तो समीकरण बना के दे दिल के गुलगुल्ला। एकरा पर कुछ कर भाई जूता उता पहन भाई रेलगाड़ी के पटरी पर बोलना शुरू कर देवे। वो तो खाली विलोपन विधि क्या बोलते हैं ब्रजगुणन विधि से आप हल कर लेना खुद ही, सही है ना। अब ब्रजगुणन से विलोपन से प्रतिस्थापन से कुछ से भी हल कर लेना क्योंकि ना, लेकिन यहाँ लिख दिल के बोला हालांकि कोई जरूरी ना है यहाँ ना कुछ बोलल के है, एक आस पास में ना कुछ बोलल के है। तोरा मन करतो विलोपन से, तोरा मन करतो प्रतिस्थापन से, तोरा मन करतो था ब्रजगुणन से भी हल कर सकला है। ठीक है ध्यान दिया। अब प्रश्न संख्या केमा चलबे 8। ये बतावे वाली बात है, ये प्रश्न को बताने लायक प्रश्न है। ये सब सवाल पूछेगा हमें अच्छा लगेगा। आई कौन पूछल के पता को ना विकास सवाल पूछल के जरा बाप अच्छा प्रश्न है। अरे इसमें बुरा क्या मानने वाली बात है, ये अच्छा प्रश्न है। देखो चलो ठीक है, ये है कि हमारा लाइक क्वेश्चन है कि बिना बतैले नहीं बन पाएगा। हो सकता है कोई कोई से बन भी जाए लेकिन चांस बहुत कम है। मेरे यहाँ का बच्चा से तो चांस कम है जहाँ तक हम जानते हैं, है ना। 2 आदमियों की आमदनी का अनुपात, आमदनी मतलब इनकम, इनकम मतलब आय। तो लिख ले है, अरे यार हट लिखना है दिया है बोला आय बराबर कितना बोला 9:7। इतना बराबर क्या माना x माना। बोलिए हाँ या ना। ऐसी तो अनुपात वाला क्वेश्चन को बनाते थे ना कि जब भी रेशियो में दे ले रहे तो उसको उतना बराबर मान लीजिए। अभी क्या तो खाट खुट हुआ, कुछ बता सकते हो सुधाकर क्या हुआ किसको से रौशन दीपक में किस लिए क्या हुआ तू किस लिए मारा तू देखा साहिल कुमार नहीं देखा, देख लिए कैसा आदमी है बागले में बैठल बानी लेकिन दिखात नहीं खे बुझाता ना। हाँ जी चलिए बस्ता उठाइए जाइए, जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं, जाइए बस्ता उठा के जाओ।
नहीं जाएगा घरे, नहीं जाएगा तो अपन बैठना सीढ़ी पर बैठो यहीं पे, नहीं जाएगा घरे वरना बाद में पिटा जाएगा। अभी तुमको से खोजेंगे हम हिसाब। चलिए आगे बढ़िए, क्लास से निष्कासित हो गया, अब सही है, आगे बढ़े, ध्यान देना का। आई दिले भोला, फिर कौची दिले खर्च का अनुपात, तो यहाँ पर ना लिख सकली है खर्च बराबर बोला कितना कितना दर के बलवा 4:3। आई इसको कौची मान लेंगे बाई मानेंगे। बहुत अच्छा, मजा ही मजा आ गया। एक मतलब ये होला है कि कोई बंदा है, ए और बी है, कौन कौन है, 2 आदमी है। मान लो ना कि ए है, ये कुछ है, बी है। ए है जो कमा है के रुपया और खर्चा करा के रुपया, बस मजा ही मजा ना। अब बी कितना कमा है और खर्चा करा के रुपया, बस हो गया। तो बचत कह रहे भोला कि यहाँ कह रहे है कि दोनों मिलके के रुपया बचत करता है, 2000 रुपया क्या करता है बचाता है, 2000 रुपया बचाता है, दोनों मिलके 2000 वो भी बचा हुआ है, 2000 ये भी बचा हुआ है। बुझ रहे हो हमारे बात के? हाँ तब बुझ रहे हो तो आवाज निकाल रही हो। तो लिख भाई कौची से चल भी भोला, प्रश्न से एक की बचत बराबर फार्मूला कौची है, अति मान कितना है 2000 रुपया। बचत केकरा कहा है जाना हो, आय में से खर्च को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, वही हमारा क्या है बचत है। बोलिए हाँ या ना। आय मतलब इनकम, जितना कमाई लू और फिर उतना ओकरा में से कुछ कर दिलू खर्चा कर दिलू, ओकरा कुछ कर देवी घटेबे ना करवाए, ठीक है। तो इनकम में से खर्च को घटा दीजिए। तो आय के रुपया ले एक ना, 1 रुपया कमा ले 9 रुपया, के रुपया कमा ले 9 रुपया, एक्स बना लिए। फिर कहला रेशियो वाले सभी प्रश्न को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, तो समझाने के लिए हम आपको बता रहे थे। अब एक्स बाई मानल है वही ना, कि एक मतलब है कि ई कमल की 9x, ई कमल की 7x, आई खर्चा कल के 4 बाई, आई खर्चा कल के 3 बाई, ठीक ना। तो 9x कमा है, जरा में से खर्चा कितना करा है 4 बाई करा है, तो ये हो गया 4 बाई बराबर में कितना बोला 2000। अब बाल्य समीकरण नंबर 12, तो कोई दिक्कत ही नहीं है एकदम। फिर से चली ना पुनः अगरी कोची कर ले बी की, तब बी की बचातवा भी 2000 ना का है, कहा कि काल के कि दोनों प्रत्येक ने के 1000 बचाया 2000। तब फिर से फार्मूला क्या लगेगा आय माइनस खर्च, यही ना हुआ है बराबर में कितना 2000। अब ई बंदा कितना कमाता है जी 7x माइनस कितना जी 3 बाई बराबर में कितना जी 2000। समीकरण नंबर कितना जी। अब इसको जौन विधि से हल कर लीजिए ना, तीनों तो हम पढ़ाई के लिए ना। अब बड़ी खतरनाक जब हल कर ले तो ई कौन मारे तोहफा है तोरा ला, आसानी से हल कर सकते हैं। ब्रज गुणन विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तीनों में से कोई भी विधि से आप हल कर दीजिए, आंसर उतने आएगा। हल जीता है, हो जीते ना। तो आगे बढ़ी ना, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अन्याय बनाइएगा ना तो मारी धैल है आपका। अब के चलिए 9वां, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 600। अच्छा कोई संख्या जो के अंक में है 2 अंक में, अरे यहू बोले में भार है जी। अब गोलगप्पा दे दी तो बड़का बड़का मुंह खोलते। अब गोलगप्पा देखिए लड़की लोग का ऐसे खाना दीजिए ना, नॉर्मल खाना कुछ ऐसे ज़्यादातर हम देखे ना कि मिठाई उठाई दीजिए ना चम्मच से, तो मिठाई ऐसे नहीं खाएगी हाथ से उठा करके, चम्मच खोजेगी कि चम्मच दीजिए। और चम्मचों से कैसे काटते, थोड़ा काट के खाई तो थोड़ा। अब गोलगप्पा दे दीजिए, बाप रे गोलगप्पा हम लोग से नहीं खा पा लगता है यार, सड़क जाते हैं। हम खाते हैं ना तो हम तो सड़क जाता हूँ भाई, शायद कुछ लड़कियां भी होगी जो सड़क जाती होंगी, लेकिन बाकी सब तो इतना तेज है ना। स्कूल पर खाते इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है ना कि गोलगप्पा के बाबू भी आ जाएंगे ना, उसको भी पार कर देगी वो। चलो ठीक है, पानी पूरी देखें बड़का को इतना को पानी पूरी, उसको खाने के लिए बाप रे बाप कुछ ना कीजिए। लड़के लोग को कोई सब सामने हट जाइए, खाली कोई ना रहे आसपास में, अब फिर दे दीजिए पानी पूरी, पक्का पार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको गिरने नहीं देगा, ये को दाना तो गिरने देगा ये नहीं। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। 9 क्या कहता है 2 अंकों की कोई संख्या है, तो मान ले बिना अगर 2 अंक से बनल है तो 2 अंक मतलब एगो इकाई और एगो दहाई से बनल है। जैसे हम तोरा बता भाई या देखो एकदम बता भाई, ये तो अवनीत रहता है यार। हाँ देखो इधर 2 अंक देख रहा है ना, ये देख रहा है, ये 88 देख रहा है, 92 देख रहा, सबके अंक में बनल है। तो एकरा कोची कहल जाए, एकरा कोची कहल जाए, हम यहीं पर तोरा समझा दियो। लाइट कट गया, अपन तो काला हो गया होगा जे,
कोई बात ना, फेयर लवली लगा के 7 दिन में क्या हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे। HD ग्लो, हाँ क्या हम HD ग्लो करेंगे, वाह तो नहीं सब चले ना, हम तो HD ग्लो करवे करवो। चल देख इधर हम सुन अच्छा से देख, हम एगो बात बताते हैं भोला, अगर जैसे 25 है या 30 है या 35 है या 40, कुछ भी 40 मत लिखिए, थोड़ा समझाने के लिए हम को लिख देते हैं ना 85 लिख देते हैं। 85 बना होगा कैसे जो समझिए, अगर 7वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो बेझिझक आपको भरपेट समझ में आएगा। इसको कौन अंक कहते हैं पहले जो बताइए, इकाई। इसको कौन अंक कहते हैं, दहाई। दहाई मतलब 10 होता है। हम कह सकते हैं कि 5 इकाई है 8, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इकाई है और कितना है 8 दहाई है। पढ़ लो ऐसा, अरे ऐसे रहा बाबू, एगो ऐसे रहा है, ऐसे एगो दूगो डंटा रहा है, एक में गोल गोल भरे के रहा है, कुछ कुछ याद आवा था हो। देखो ऐसे लिखा रहे, एक मतलब यहाँ पर लिखा रहा तो कौन चीज जाना हो, इकाई यहाँ पर लिखा रहा तो कौन चीज दहाई, तब एक से ऐसे डंटा बनल को के सब कौन संख्या बनती, 3 दहाई मतलब कितना हो गई 30। अब 4 गो है ये, तब मतलब कौन चीज 4, यानी कौन चीज लिखा है 34 लिखा ला के ना, याद है नहीं कुछ सरकारिए किताब में तो रहा है न रहा है गोल गोल बनबे वाला। तब फिर अतः वो सब अगर याद रखो तब 10वां में हमारा समझाया पढ़ लेता, तब पढ़ लो कहे 7वां से बढ़िया ना पढ़ता लग आयता लग तो का फायदा 7वां पढ़े से। अगर चीज़ों को याद रखिएगा तो पढ़ने से बहुत फायदा है, और अगर नहीं याद रखिएगा तो कोई फायदा नहीं, सब गोबर सब गोबर। चलिए तो एक हम ऐसे लिख सकली बोला 8 दहाई मतलब 8 गुने 10, अब 5 इकाई है मतलब 5 गुने 1 इकाई मतलब, अच्छा ठीक है। तो इधर 8 कितना हो गए, अब 5 कितना हो गए 5 कितना हो गए, पहले कितना हले बतिया वही ना होला। बोलिए क्लियर है क्या, इतना सब बात समझ में आया क्या। अगर मैं दूसरा की बात करूं, दूसरा की शेड्यूल की बात करूं, तो अगर जैसे मान के चलिए 25 है, 25 2 दहाई से बनाई 5, तो 2 दहाई मतलब 20 हो गया है, 2 में 10 से गुना करबे तो ना 2 दहाई कह लेता है, अब प्लस 5 इकाई मतलब 5, तो 25 बन ली ना। इतना सवाल समझ में आया। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आया कि दहाई में 10 से गुना होता है, इकाई में 1 से गुना। तो कोई भी संख्या यदि बनल है तो उसको मानेंगे ना रसगुल्ला, कौची मान भाई, माना कि किसी संख्या का कौन अंक इकाई अंक पहले मानबा, कोई इकाई में माना थे, कोई दहाई भी माना थे, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक को हम x मार रहे हैं, दहाई अंक को हम y मार रहे हैं। बोलिए यहाँ तक ठीक है। तो इसीलिए तब तो ये भी बात तू बोल सकता है ना हमारा से कि गुरुजी संख्या जो बन जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। कैसे बताइए, कोई बताएगा। हाँ दहाई है तो 10 से गुना तो 10y हो गए, आई इकाई केकरा मनली है x के मनली है, तो x जोड़बू ना तो 10y कितना होती प्लस x। जैसे अभी जस्ट बताइए ये वाला, अभी जस्ट ये वाला बताइए, ये वाला बताइए बोला है ना कि दहाई में कितना से गुना हुआ है 10 से गुना हुआ है, इकाई में 1 साथ दोनों का जोड़ दे तो बन जाए कौची बोला संख्या। बोलिए है ना। अब कर लेना कि पलटने पर बनी संख्या, ले सुटिया एकरा पलटे मतलब उलट दा, जो दहाई होगा हाली ओकरा इकाई बना देबे, जो इकाई हाली ओकरा दहाई बना देबे। अगर हो बात कीजिएगा तो सर जी देखिए 25 को यदि पलटेंगे हम लोग तो क्या बनने वाला है 52 बनने वाला है। बोलिए हाँ या ना। अगर 26 को पलटिएगा तो क्या बनने वाला है 62 बनने वाला है। कोई दिक्कत, तो इसीलिए तो लगले निकालना ना आता है पलटने पर बनी संख्या, आता है पलटने पर कौन सी संख्या बनी संख्या। देखो जब तक प्रश्न में एक चीज़ तो और हम लोग सीखें कि जिंदगी में जब कभी भी पलटने पर बनी संख्या रहे, पलटने पर बनी संख्या रहे तो उसको ऐसे ही बनाना है। एक इकाई अंक को x मान लेना, दहाई को y मान लेना, तो संख्या जो हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। आप पलटेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y। आई बा पलटे आवा आपको, पलटे आता है जी, तो पलट दीजिए जी। जो इकाइयाँ था उसको दहाइयाँ बना दीजिए, दहाइयाँ था उसको इकाइयाँ बना दीजिए। तब जखनी 10 साले 22 आते दहाई अंक 22 ना, नहीं तो अभी दहाई अंक x तो 10x हो जाता है, आ इकाई अंक अभी बन जाती 22 ना था y बन जाती। बोला ठीक है। और पीछे समझाइयो का ये बोला ये और बोली बतिया वाला दहाई 6 हले, सॉरी जखनी इकाई 6 हले तब दहाई 6 हो गए, जखनी दहाई 2 हले तब इकाई 2 हो गए ना। चलो ठीक है आगे बढ़े। अब जो भी बात करता है आ जाइए बात कौन चीज़ से चल रहे। प्रश्न क्या कहता है जो सुन लीजिए अच्छा से। 2 अंकों की एक संख्या
और अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66। मतलब जो संख्या है ओकरा पलटला पर जो बना है वो दोनों का योग ना। पहले समझ लू, संख्या आ प्लस में पलटने पर बनी संख्या, हाँ पलटने पर बनी संख्या, ये दोनों का योग कितना है भोला 66 है। ये दोनों का योग है जो भोला मेरे 66। बोलिए यहाँ तक समझ में आई है। तब पहले संख्या कौन हलो बोला 10 बाई प्लस x हला है। अब पलटला पर कौन अले है 10x प्लस बाई अले है। ये दोनों के जोड़ला पर कितना के बराबर 66 के बराबर। एक समीकरण तैयार कर ले भाई। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। जोड़ दीजिए, बाई जुटेगा बाई के 10 बाई और प्लस 1 बाई जुट करके कितना हो गया 11 बाई। 10x प्लस 1x जुट कर बराबर में अब 11 कॉमन ले लिया है, लगले सरिया दियो एक एक्स प्लस वाई मार दिया है। वैसे तो होती बाई प्लस एक्स, लेकिन एक्स प्लस वाई लिख दो सरिया के प्लस ये तो क्या देखा था 66। तो 11 छक्का 66, ये हमारा बच गया भोला मेरे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 6। समीकरण नंबर 1। फिर पुनः से चलबी ना, फिर से चलियो ना, तब फिर से अब चलबे तो अब कुछ कर ले कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो 2 हो, अंकवा के अंतर 2 हो, यानी इकाई और दहाई के बीच का अंतर कितना है 2 है ना। तो इकाई मतलब कौन एक्स कोई रहे ना ओकरा से कोई दिक्कत ना है, यानी दोनों का अंतर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके कि अंकों का अंतर ना बोला, अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है 2 है। बहुत अच्छे, अंकों का अंतर 2 है। तो अंकों का अंतर 2 है यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। समीकरण नंबर कितना हो गया? क्या हल हो जाएगा? क्या आपसे हल हो जाएगा? हम डायग्राम दे देते हैं क्या? यहाँ पर हम एगो बात बताएं क्या आपको, ये आप इसको हल कर लोगे कोई भी विधि से? बोलिए हाँ है ना। अरे कोच्छों से हल करो यार, विलोपन से, प्रतिस्थापन से या ब्रजगुणन से आप हल कर लोगे। तो जैसे हल करोगे तो किस चीज़ का मान निकल के आएगा? बोलिए 100। तो कितना निकाल के थी जब भी बता दे। देखो कैसे जोड़ भी तक 22 से 22 कट गई 2x हो गई, 6 2 8 हो गई, 2 6 8 हो गई। x बराबर कितना है बोला 4 अली, 4 रख दी बोला x के जगह पर 4 रख दी, तब बाई के जगह पर कितना अली 2 अली। लेकिन हमारा संख्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? संख्या। संख्या बराबर कौन हला है 10 बाई प्लस कौची हला है 1 साल है। तो 10 गुने बाई के जगह पर कितना अले 2, x जगह पर कितना अले तो 10 दूनी प्लस में बराबर में, दैट इज आंसर। बोलिए हाँ या ना। या तो हो सकता है 42 भी आ जाए, ओकरा माने पर डिपेंड करा है, उसको मानने पर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि 42 भी आ जाए, कोई बड़ा बात नहीं है। माइक प्रॉब्लम है यार, माइक प्रॉब्लम है, बीच में बड़ी गड़बड़ हो जाता है, आवाज़ बहुत घर घराई लगता है बीच में, माइक प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है समझ में आया बात? आंसर मिला लीजिए। 24 या 42 देगा, तो 24 को उलटिएगा तो 42 बनेगा ना यार, उसमें क्या दिक्कत? क्लियर है? तो आप इसको खाली हाले कर लेना, छोड़ें विलोपन से, ब्रजगुणन से या कौची से, प्रतिस्थापन से, केकरो से हल कर ले बना। चला ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। ये हो क्या रहा है रे? कर क्या रहे ये कालिया? चलिए ठीक है, चले उस साइड हो गया का फ्रेम सही है, वीडियो फ्रेम सही है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ें, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान देना बोला, प्रश्न संख्या कितना की ओर चले? 10 की ओर। पक्का? अच्छा, मतलब एक को बताइए चले। ओ, यदि किसी भिन्न के अंश में जोड़ा जाता है, बताने लायक क्वेश्चन है बोला, बताइए नहीं हम खुद भी बताते, नहीं भी पूछते फिर भी बताते हैं। इस बार भिन्न के बारे में चर्चा है, आगे बहुत सारा प्रश्न आने वाला भिन्न के बारे में, ठीक है? तो आप समझना स्थिर से जो मैं बोलूँगा। जिंदगी में कभी भी भिन्न वाला प्रश्न रहे तो भिन्न बनता है कौची से? अंश और हर से। भिन्न माने बटा, तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ये बात तो मालूम होगा। वेरी गुड। तो फिर से यहाँ 2 चीज़ का चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? एक अंश का चर्चा हुआ, एक हर का चर्चा हुआ। और यदि संख्या वाला रहता था तो इकाई अंक का चर्चा होता था और फिर दहाई अंक का चर्चा हो जाता। तो इकाई अंक को x मानते थे, दहाई अंक को y मानते थे, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम अंश और किसको मानेंगे? हर को मानेंगे। तो मेरा रसगुल्ला भिन्न वाला कोई भी सवाल में अंश मान लेना और हर मान लेना। तो ऐसे लिखिए ही बात, या माना कि किसी भिन्न न भोला, किसी भिन्न का कौची अंश बराबर कौची x।
आ किसी भिन्न का कोई सी मैंने मालूम ना है, वही चलते वैसे लिखा रहे हैं। किसी भिन्न का कौची भोला हार बराबर कौची है, तो इसीलिए हमारा भिन्न ना बन के तैयार हो जाएगा। भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटे हार, होगा है अंश बटे हार यानी x बटे बाई। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को बाई। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, तो ध्यान देना आप कौची से चलिए प्रश्न से। अच्छा एक बात तो समझ में ले मेरा रसगुल्ला, यदि भिन्न वाला सवाल है तो जब भी लिखाएगा ये बाटा में लिखाएगा, क्योंकि भिन्न मतलब बाटा होता है ना। तो एक में देख रहे हैं कौची कि यदि किसी भिन्नमा के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कितना जोड़ना है, हर से एक घटा देना है, तो कितना बन जा है, एक बन जा है, यही ना। तब सुना अच्छा से, पहले कौची लिया भिन्न हलो x बटे बाई हलो, यही ना लाए। अब कर ले कि अंशवा में कितना जोड़ना है, हारवा में कितना घटाना है, एक घटा दिलियो, बोलो है ना। तो कितना के बराबर हो जाए बोला, क्या समझ में आ जाए, इतना सा बात समझ में आ गया। अब तिरछे तिरछे गुना करके समीकरण ना बदल लगा है, देखो ना कैसे कर बीजे। ये पूरा के उठा के हम उन्हें भेज सकलिए ना, ये हो गई x प्लस वन, आ एकवा से ही पूरा में गुण होती तो कोई फर्क नहीं पड़ते। ये भी बन के लिए बाई माइनस को जाके वन, अरे एक से गुना के पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब समीकरण बनाने के लिए x के बाद बाई चाहिए ना, तो x तो है बाई के बोला हो करने के लिए बाई आवो इधर, अब बाई है प्लस में तो ये पटी देता, आओ पटी कौन बचलो, एक कौन बोला को नहीं, अभी एक ये नहीं, लड़की में भी कोई बोलिए उसको मारो, एक बोलती है बहुत आदमी। हाँ ये पटी से कौन जीते, तो हम पूछलिए को चीज ना जवाब दा, हम पूछलिए कि पटी से कौन जाते, तो एक। हाँ तो ऐसे ना बोला, फालतू के बात बोलने से क्या फायदा, बोला ज़्यादा एडवांस भी बोलने से क्या फ़ायदा ना। जितना पूछा जाए जवाब उतने देता है ना, ताल में ताल बैठता है। वो तो बात की बात है कि ऊपर जीता माइनस एक होती है ना, तो पहला से एक गली तक कुछ में हो गए, तो इसीलिए हमारा x माइनस बाई बराबर कितना, -2। बहुत अच्छे, समीकरण नंबर कितना बन लो, एक मान लो, मारो उनका एक घम का, मारो ना एक घम का कस के, कैसे मारबो। अच्छा रुक का तो हम बता भाई, उतना धीरे से मारा जा। अच्छा पुनः चली भोला, फिर से चली ना समीकरण से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब कौची कहा जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यहाँ तक पढ़ लो ना, एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तब पहले हलो कितना, x बटा बाई, यही ना सबसे पहले या। अब x बटा बाई में कौची में जोड़ना है, एक हार में, तो हार करने हैं नीचे, और ऊपर में तो कुछ बोलबे ना कल के, तो कैसे अपने मन से जोड़ दो, ना जोड़बू खाली हार में कहल के एक जोड़ेला, तो खाली हारे में ना जोड़बू, ई ना कि इनका नियन ना करिहा कि हारवा में एक जोड़ल के ओकरा में जोड़ के लगा गलती अल्लाह जोड़ दही। अरे हम तोरा से मांगलिए चोखा, तो दाल भात कहले के आ रहा दौड़ल, सिर्फ कौची लाइए, चोखा लाइए ना, यहाँ कौची में जोड़े कल के है, हार में। तो अंश के बारे में सोचना ही नहीं मेरे को। जैसे ही हार में एक जोड़ते हैं तो कितना में बदल जाता है, 1/2। बोलिए हाँ या नहीं। अब तिरछे तिरछे गुना कर दिया है, तो तिरछे तिरछे गुना कर दबाए, तब बाई प्लस एकवा के गुणमा होते 1 से, आ दूबा के गुणमा होते 1 से, तो 2 में 1 से गुना कर भी था, अब बराबरी पूरा उठ के गली, बाले बच्चे उठ के गए, तो यो कोई फर्क पड़ता है ना, बाई प्लस 1 ना होलो, समीकरण बनावे ला। हाँ जी आइए, फिर से करवे, फिर भागते देखो ना, कहले लुरगर इतना ही बांधता है ना बंदा, इसको पटाक के मारे ला खोजता है ना। तब देखो एक बात बताइए, हमरा बोला समीकरण बनावे ला बाई के बोलावल जा है, आए तो करत तो 2x प्लस में बाई ऊपटी पटी लेता, और ऊपटी कौन बचलो 1। समीकरण नंबर कितना, ये हल हो जी तो कि कर दियो। देखो बोला थे कैसे ध्यान दिलू है, ये बचवा बोला था कैसे हल हो जी तो कि कर दियो, लड़का मन कौची होले, हल कर दियो कि हल होगा, ये बात कीजिए, हो जाता है। ठीक लाइए कल करके नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ अच्छा एक चीज और देखे ना, एगो बात बता भाई, ये दोनों के जब हल करनी भोला, जैसे ही तू समीकरण 1 और समीकरण 2 के कौची कीजिएगा
हल कीजिएगा तो x बराबर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, y बराबर भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है कौची बराबर, भिन्न बराबर था, भिन्न बराबर x बटा y ना, x जे निकल के तो ओकरा ऊपरे रख दिया, y जे निकल के तो ओकरा नीचे रख दिया, ही तो कुछ होते आंसर होते। बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। समय कितना हो गया है, उतारने लायक समय हो गया है ना। तो मिलते हैं कौची में, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।